नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इधर पर आज असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी गणित के इंटरव्यू चल रहे हैं और आज इसका चौथा दिन है। तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो अभी अभी जस्ट इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। तो सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ी अपनी जानकारी दीजिए। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम जितेंद्र भटेले है। मैं सागर जिले का निवासी हूँ और साधारण तौर पर जैसे ही मैंने एंटर किया, शर्मा सर का बोर्ड था, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरे गृह जिले का नाम पूछा और फिर गृह जिले से कुछ क्वेश्चन किए। तो गृह जिले से किस प्रकार के प्रश्न आए आपसे? गृह जिले से एक तो सागर जिले में एक जगह है भड़तुमा, वहाँ से साहित्यकार के बारे में पूछा गया कि वहाँ से संबंधित एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, उसके बारे में बताइए, और भड़तुमा में क्या कुछ नया किया जा रहा है उसके बारे में बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन थे। और जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ थे उनने किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे आपसे? पीएचडी से संबंधित, आपके कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न? देखिए, मेरा बीएड था, मैं वर्ग 1 में पदस्थ हूँ, तो फिर बीएड से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे। पहले जो मेंबर थे उन्होंने बीएड से संबंधित क्वेश्चन पूछे। दूसरे एक्सपर्ट ने मुझसे भक्ति काल के संदर्भ में पूछा, कबीर, तुलसी, जायसी और पद्मावत के बारे में। और इसके अलावा जो तीसरे मेंबर थे उन्होंने मुझसे आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत जो है उसके बारे में पूछा। तो कबीर के बारे में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया? कबीर के बारे में पूछा गया कि कबीर की जो रचना है वो कितने भागों में बांटी गई है, उनके नाम अगर आपको पता है तो फिर वो बताया मैंने उनको। जैसे कि आपने बताया आप सागर जिले से हैं, तो बुंदेलखंड से कोई संबंधित प्रश्न? बुंदेलखंड से संबंधित कोई प्रश्न नहीं था। और आपसे कोई कविता पूछी गई हो? कविताएं मुझसे काफ़ी पूछी गई और मैंने काफ़ी कुछ बताई भी, कुछ एक नहीं भी बोली तो फिर सॉरी बोल दिया। उन्होंने मुझसे, हाँ, शर्मा सर का बोर्ड था और जो कि सबको पता है कि शर्मा सर गणित से आते हैं, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि साहित्य में आप कहाँ-कहाँ गणित देखते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए, तो फिर उसके बारे में कुछ बताया। कुछ पंक्तियाँ मुझे याद थी। और बाकी किसी और बोर्ड मेंबर ने कोई कवि पूछे हो, उनकी कविताएं पूछी हो, या ऐसा बोल के कि इसकी कुछ कविता सुनाइए या इसकी कविता की 2 पंक्ति सुनाइए? हाँ, कविता की पंक्तियाँ ज़रूर पूछी मुझसे, तुलसीदास की पंक्तियाँ पूछी। अगर आपको विनय पत्रिका की कुछ पंक्तियाँ याद है तो वो बता दीजिए। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पद्मावत की पंक्तियाँ पूछी, तो वो दोनों मुझे याद थी, मैंने बताई। बढ़िया इंटरव्यू रहा मेरा। और कोई प्रश्न जैसे हाँ। मध्य प्रदेश से संबंधित कोई और कोई प्रश्न आपसे? नहीं, मध्य प्रदेश से संबंधित कोई प्रश्न नहीं था। व्याकरण से संबंधित ज़रूर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। किस प्रकार के प्रश्न व्याकरण से? व्याकरण में मुझसे उपसर्ग पूछे गए, कुछ उपसर्गों के नाम बताइए और कुछ शब्द थे, उन शब्दों के अर्थ बताए मुझे। और मध्य प्रदेश से कोई करंट का कोई प्रश्न या करंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। बोर्ड टीचिंग कराई गई क्या? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई गई। तो जैसा कि आज बताया जा रहा है कि माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है, तो आपको कैसा लगा? अंदर का माहौल कैसा है? हाँ, माहौल ठीक है, पर क्वेश्चन आज मुझे, मेरे पहले जो भी कैंडिडेट गए हैं वो सारे पसीने छोड़ते ही निकले हैं। ऐसी कंडीशन है कि आज पेपर बोर्ड थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो माहौल तो आज टाइट है। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? मेरा 15 से 17 मिनट के आसपास। तो जैसा आपका 15-17 मिनट इंटरव्यू चला, तो आप संतुष्ट है अपने इंटरव्यू से? हाँ, मतलब 4 जन में से 3 जन मेरे से संतुष्ट थे, केवल 1 जन को थोड़ी-सी असंतुष्टि थी, तो मैं लगता है ठीक रहा मेरा इंटरव्यू। तो आपके पीएचडी हो चुकी है? नहीं, पीएचडी नहीं था, मैंने शो नहीं किया, मेरी चल रही है पर मैंने शो नहीं किया था क्योंकि मैं वर्ग 1 में पदस्थ हूँ, फिर मैं पीएचडी अब शायद ना ही करूँ उधर से तो। अच्छा, तो सर और कोई प्रश्न जैसा आपको याद आ रहा हो बताने के लायक? जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, तो वो बताया। भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में बताया कि कोई भी भाषा मानक भाषा कैसे हो सकती है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएँ तो। तो ये कुछ और क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए और मैंने बताया। और आपसे महाभारत या रामायण से संबंधित कोई प्रश्न? महाभारत, रामायण से संबंध, हाँ, सुंदरकांड के बारे में ज़रूर पूछा गया कि रामचरितमानस के साधों कांड के नाम बताइए। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है, ये इसके बारे में मुझसे पूछा गया। और उन्होंने कोई पंक्ति दी हो, उसके बारे में कुछ पूछा हो? हाँ, मुझसे आनंदवर्धनाचार्य की ही एक पंक्ति थी जो संस्कृत में थी, उसका अन्वय करने के लिए कहा गया था। तो चूँकि कुछ एक शब्दों का मैंने किया, फिर एक शब्द मुझे नहीं आ रहा था, मैंने कहा सॉरी सर, मैं इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। और जैसा कि बताया जाता है हॉबी से प्रश्न पूछे जाते हैं, हाँ, तो आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया क्या? हाँ, हॉबी मेरी क्रिकेट खेलना और कविता थी, तो क्रिकेट से संबंधित 2 क्वेश्चन मुझसे पूछे, वो दोनों मेरे से बन गए थे। आपसे कविता के लिए बोला गया क्या? नहीं, कविता सुनाने के लिए, मेरी कविताएँ सुनाने के लिए नहीं कहा गया। क्रिकेट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? एक तो आउट से संबंधित क्वेश्चन था कि एलबीडब्ल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं और ये कितने तरीके से आउट हो सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन थे। और कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो, बोर्ड मेंबर ने पूछे हो? अ, और भी क्वेश्चन थे, अभी तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, लास्ट के मेंबर ने मुझसे पूछा था कि भारतेंदु के संदर्भ में भाषा आते-आते बदल गई थी, कौन-सी भाषा हो गई थी, बदलने पर क्या हुआ था? तो मैंने बताया कि ब्रज से खड़ी बोली हो गई थी, तो आप बोल रहे हैं खड़ी बोली, तो उन्होंने बोला था कि खड़ी बोली क्यों कह रहे हैं आप, जब भाषा के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि हिंदी को ही सर खड़ी बोली उस समय कहा जाता था, तो एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतेंदु की कोई प्रसिद्ध रचना हो, तो भारतेंदु की मैंने अंधेरी नगरी के बारे में बताया। अंधेरी नगरी का कथ्य उन्होंने पूछा कि अंधेरी नगरी की कथा क्या है, किस तरीके की रचना है, तो उसके बारे में पूछा मुझसे। धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, यदि आप शिवपुरी भिंड जिले से हैं, तो एक चीज़ ज़रूर तैयार कर लीजिए कि मल्हारराव होलकर की वहाँ छतरी क्यों बनाई गई है।
और जब आप अपना जो अंदर ले जाके जो अभिलेख भरते हैं उसको कृपया हिंदी में भरिए, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। आज एक ने ये गलती कर चुके हैं, वो इंग्लिश में भर चुके हैं, तो सर को थोड़ी आपत्तिजनक हुई, तो आप कृपया हिंदी में भरिए। धन्यवाद।